मैं आगाह करता हूं इस पंचायत चुनाव के माध्यम से किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिहार या दिल्ली की जो भी पार्टियां हैं, मैं उसे आगाह करना चाहता हूं कि यदि तुम मुझे भूला तो हमारी जाति तुम्हें भूल जाएगी। इसलिए कानू को इग्नोर करके बाबू मत चलना। कानू का बेटा उसके लिए तैयार है, चाहे मुझे पार्टी भी तैयार करनी पड़े। यदि कानू को इग्नोर किया तो मार्च में कानू अपनी पार्टी खड़ा करेगी और अपनी उम्मीदवार हर लोकसभा में उतारेगी। खगड़िया जिला का जितने भी पंचायत है, नगर पंचायत है, नगर परिषद है, सभी में हम लोग वार्ड अध्यक्ष तक का भी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद विशाल सेना लेकर के हम लोग किसी फील्ड में उतरेंगे और अपना मिशन। जो राजनीतिक अधिकार है उससे वंचित है। हम यही हर सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जग चुका है, हम पंचायत स्तर तक अपने समाज को मजबूत कर चुके हैं। अगर अब हमारे समाज को राजनीतिक हक नहीं मिला तो हम इसके लिए हम उसका अधिकार छीन कर लेंगे। इसके लिए हमारे युवा। श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़.इंडिया। अभी हमारी मौजूद के खगड़िया के बछौता पंचायत में है और देखिए यहाँ पर सम्मेलन चल रहा था। और किस चीज़ का सम्मेलन चल रहा है, चलिए दिखाते हैं किस चीज़ का सम्मेलन चल रहा है। आप कहाँ आए थे चाची, कहाँ आए थे? यहाँ क्या हो रहा था? मीटिंग। क्या चीज़ का मीटिंग हो रहा था? जाति क्या? यहाँ क्या चीज़ का मीटिंग हो रहा था? जाति का संगठन। कौन जाति का संगठन हो रहा है? कानू। कानू का। हाँ। क्या हुआ इसमें? क्या हुआ? मतलब संगठन यहाँ जो बैठक हो रहा था, बैठक क्या किस लिए रखा गया था? चुनाव। यहाँ पे जो बैठक किसी भी दल को 76 वर्ष में भी नींद नहीं टूटा है जो यहाँ एक जाति है, सिर्फ वोट लेने का काम किया है। इसलिए हम लोग का पूरे बिहार में कि आप लोकसभा में खड़ा होने जा रहे हैं, इसी लेकर मुख्य रूप से संगठन को शुरू करना शुरू करें। नहीं, अगर प्रतिष्ठा देता है तब वैसा नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं देता है तो हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर कानून सम्मेलन चल रहा था और पंचायत का यहाँ पर बैठक चल रहा था और पंचायत चुनाव चल रहा था कानून विकास संघ का। और जैसे कि आप देख रहे थे कि मुख्य रूप से यहाँ खगड़िया के यहाँ पर एक अभिभावक थे, किस प्रकार इनमें मतलब आक्रोश है कि मुख्य रूप से कानून समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है इसको आज तक किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है। और भी देखिए यहाँ पर एक अभिभावक है, सबसे पहले इनका परिचय जानते। सब आपका परिचय क्या है? जी, मेरा नाम रंजीत कुमार शाह और मैं खगड़िया जिला का प्रखंड परबत्ता प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष हूँ अपने जाति का, और वहाँ का मैं चेयरमैन प्रतिनिधि भी हूँ। आप लोग जो लगातार जो सर यहाँ खगड़िया में दौरा कर रहे हैं या मुख्य रूप से हर जगह देख रहे हैं, वो एक जागरण के रूप में जागरूकता जो फैला रहे हैं कानून समाज में, क्या आप लग रहा है इस बार कोई लोकसभा की तैयारी आप कर रहे हैं क्या? जी, बात ऐसा है कि जागरूकता होना जरूरी है। हमारे समाज बिहार में 2.21% है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भाग को के बारे में बता रहे हैं। यदि हमारे सभी भागों को लिया जाए तो 7 पॉइंट से कम नहीं है हम लोग। तो हम ये दिखाना चाहते हैं जो भी पॉलिटिक्स राजनीतिज्ञ को कि हम बहुत संगठित हो चुके हैं और आगे यदि आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते तो ये संगठित होने का रिजल्ट आपको दिखाएंगे। सरकार तो कह रही है हम अति पिछड़ा का मुख्य रूप से सरकार है, अति पिछड़ा पे जो है कि जोर दिए हुए है कि अति पिछड़े के लिए हर संभव एक प्रोग्राम किया जाता, हर प्रकार की मदद किया जाता। फिर भी यहाँ पर और भी मान लीजिए यहाँ पर नेतागण है। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे। मैं मनु मैंग, परबत्ता खगड़िया से। आज जो यहाँ पर देखते हैं लगातार खगड़िया में जो आप लोग बैठक कर रहे हैं और या हर प्रकार के एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और या क्या उद्देश्य लेकर आप लोग ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं? ये कानून समाज का पंचायत स्तरीय सम्मेलन हो रहा था और हमारा समाज जो है वो अब जाग चुका है, उसमें राजनीतिक चेतना आ चुकी है। मैं आगाह करता हूँ इस पंचायत चुनाव के माध्यम से किसी भी पार्टी को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिहार या दिल्ली की जो भी पार्टियाँ हैं, मैं उसे आगाह करना चाहता हूँ कि यदि तुम मुझे भूला तो हमारी जाति तुम्हें भूल जाएगी। इसलिए कानू को इग्नोर करके बाबू मत चलना। कानू का बेटा उसके लिए तैयार है, चाहे मुझे पार्टी भी तैयार करनी पड़े। यदि कानू को इग्नोर किया तो मार्च में कानू अपनी पार्टी खड़ा करेगी और अपनी उम्मीदवार हर लोकसभा में उतारेगी। सरकार तो कह रही है अति पिछड़ों का सरकार है और कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के लिए सरकार एक अच्छा व्यवस्था कर हर प्रकार का कोऑपरेट कर रहा है। तो फिर आपको क्या तकलीफ हो गई है कि आप पार्टी बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं? जब हमारे समाज को इग्नोर किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मरता क्या नहीं। कैसे कह सकते हैं कि इग्नोर किया जा रहा आपके समाज को? आज हमारी जनसंख्या 2.21 है, लेकिन हमारे कानून समाज से एक भी ना विधायक है, ना MP है, ना MLC है। इसका मतलब आप मुझे इग्नोर कर रहे हो।
तो देखिए किस प्रकार युवाओं में जोश जुनून और यहाँ कानू समाज के नेताओं में है कि, और देखिए यहाँ पर एक युवा साथी है कानू समाज का, मुख्य रूप से एक और नेता है युवा में। तो कानू समाज के युवाओं को आप क्या मुख्य रूप से प्रेरणा देना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं न्यूज़.इंडिया के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरवन जी, मैं कानू के युवा से यही कहना चाहता हूँ कि तुम जगो और हमारा समाज, हम आपके लिए, हमारा नेता आपके लिए पंचायत स्तर तक आ चुका है। हमारा समाज जग चुका है। जो ये खालीपन है आज़ादी के 76 साल के बाद भी हमारे समाज से एक भी विधायक, MP, MLA, MLC नहीं है, जबकि हमारी बिहार में जनसंख्या 30 लाख के करीब है। अभी जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार है तो इससे ज़्यादा, लेकिन अभी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 30 लाख है। लेकिन 30 लाख रहते हुए भी हमारा समाज जो राजनीतिक अधिकार है उससे वंचित है। हम यही हर सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जग चुका है। हम पंचायत स्तर तक अपने समाज को मजबूत कर चुके हैं। अगर अब हमारे समाज को राजनीतिक हक नहीं मिला तो हम इसके लिए हम उसका अधिकार छीन कर लेंगे। इसके लिए हमारे युवा सब जग चुका है। देखिए किस प्रकार युवाओं में जोश है और कह दिया है कि आह्वान कर दिया है, इस बार यदि कानू समाज को यदि कोई भी नेता नहीं देखता है या किसी प्रकार का टिकट नहीं देता है, ये खुद अपना प्रतिनिधि को अपने संगठन से खड़ा करने के लिए तैयार है। अब बताइए सबसे पहले, यदि आप युवा होने के नाते अगर आपके समाज को अगर नहीं देता है टिकट कोई भी पार्टी, तब आप क्या कीजिएगा? जी, इसके लिए तो मैं अभियान चला ही रहा हूँ और जगह जगह जाके अपना कानू जाति को जगा रहा हूँ। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर समाज में क्रांति लानी है तो सत्ता का बागडोर नवयुवकों का हाथ में देना चाहिए। चलिए देखिए, नवयुवकों के हाथ में बागडोर देना चाहिए। इस प्रकार युवाओं में एक जोश जुनून है और युवाओं में भी एक जागरूकता फैल चुका है। और भी यहाँ पर देखिए एक युवा साथी हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु कुमार गुप्ता है, बछौता खगड़िया घर है मेरा। तो आज जो यहाँ पर देखे कि सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुषों एकदम भरा हुआ था इस रूम में, कि किस प्रकार युवाओं में जोश है और कह दिया है कि आह्वान कर दिया है, इस बार यदि कानू समाज को यदि कोई भी नेता नहीं देखता है या किसी प्रकार का टिकट नहीं देता है, ये खुद अपना प्रतिनिधि को अपने संगठन से खड़ा करने के लिए तैयार है। अब बताइए सबसे पहले, यदि आप युवा होने के नाते अगर आपके समाज को अगर नहीं देता है टिकट कोई भी पार्टी, तब आप क्या कीजिएगा? जी, इसके लिए तो मैं अभियान चला ही रहा हूँ और जगह जगह जाके अपना कानू जाति को जगा रहा हूँ। अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर समाज में क्रांति लानी है तो सत्ता का बागडोर नवयुवकों का हाथ में देना चाहिए। चलिए देखिए, नवयुवकों के हाथ में बागडोर देना चाहिए। इस प्रकार युवाओं में एक जोश जुनून है और युवाओं में भी एक जागरूकता फैल चुका है। और भी यहाँ पर देखिए एक युवा साथी हैं। सबसे पहले सर अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभिमन्यु कुमार गुप्ता है, बछौता खगड़िया घर है मेरा। तो आज जो यहाँ पर देखे कि सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुषों एकदम भरा हुआ था इस रूम में, वह 1.5 लाख की करीब है। और ये युवाओं में जोश जुनून इतनी भरी हुई है कि इस बार कानू समाज को यदि नहीं देखता है किसी पार्टी वाले, तो ये खुद मुख्य रूप से निर्दलीय भी खड़ा होने के लिए तैयार है। देखिए एक और यहाँ पर एक युवा साथी हैं और देखिए युवा साथी से मिलना चाहता हूँ। सर आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है प्रवेश शाह और गोगरी प्रखंड का हम युवा अध्यक्ष हैं कानू विकास चंद से। तो यहाँ देख रहे हैं कि युवाओं में जिस प्रकार जोश जुनून फैला हुआ है कि कोई तो आप बताइए सबसे पहले युवाओं में क्या आप एक्टिविटी डाल रहे हैं? देखिए, हम युवा को यही एक्टिविटी डाल रहे हैं कि देश आज़ादी के 77 साल बाद भी आज हमारे समाज का एक भी नेता नहीं है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। कहीं भी हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो जाता, घटना हो जाता, तो कोई भी नेता हमारे समाज में नहीं है जो उनके लिए आवाज़ उठा सके। इसलिए मैं क्रांति लाना चाहता हूँ युवाओं में कि हम जिस प्रकार से 2.1% बिहार में है, आने वाले समय में इन सरकार अंधी बहरी सरकारों को बता दूंगा कि या तो मुझे हक दो या मैं सत्ता से तुम्हें बाहर कर दूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए एक और भी व्यक्ति हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय देंगे। मैं शंभू कुमार, मानसी प्रखंड अध्यक्ष कानू विकास संघ। मैं अपने स्वजाति के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए सब एकत्रित कर रहा हूं और भरसक प्रयास रहेगी। अगर हमें सत्ता में भागीदारी नहीं देती है सरकार, निकम्मी सरकार,
अंधी सरकार, बहरी सरकार, गूंगी सरकार जो हमें सत्ता में भागीदारी देगा तो ठीक है, नहीं तो जो हराने वाला पार्टी होगा या तो उसको सपोर्ट कर करके उस अंधी बहरी गूंगी सरकार को हराने का काम करेंगे या हमें सत्ता में भागीदारी दे। अति पिछड़ा का सरकार है, अति पिछड़ा के लिए वो हर संभव काम कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं अति पिछड़ा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा? ये सिर्फ कहने की बात है, धरातल पर ऐसी कुछ नहीं है। हमारी जात को नजरअंदाज किया है सत्तासीन पार्टी, सत्तासीन जो शीर्ष पर बैठे हुए राजनेता हैं, ये हम लोग का जो है केवल ठगने का काम किया है, वोट लेने का काम किया है, ना कि हमें सत्ता में भागीदारी देने का काम किया है। यहाँ तक कि अति पिछड़ा में हम लोग पहले से थे और सबल जाति के लोग को पिछले दरवाजे से ला करके मेरा हक और हकूक को छीनने का काम किया है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, या तो सत्ता में भागीदारी दो या तो तुम बेदखल हो जाओ।